हाय डियर एसीसी स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम आ रहे हैं तो प्रेशर भी आ रहा है, और सबसे ज्यादा प्रेशर तो यही रहता है कि लास्ट मोमेंट्स पे क्या करना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे क्या नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर लोग इस बात के ऊपर तो फोकस कर लेते हैं कि अब एग्जाम पास में आ रहे हैं तो ये रिसोर्स कर लो, वो रिसोर्स कर लो। बट इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है कि क्या मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी चाहिए जिसके कारण मेरा रिजल्ट जो है रिस्क में लग जाए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं ऐसा क्या हमें नहीं करना है जिसके कारण हमारा रिजल्ट जो है खतरे में रहे, बिकॉज हम जो है प्रोएक्टिव सोचने वाले लोग हैं, हम आगे की सोच रखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज बिफोर एसएससी एग्जामिनेशन। तो देखिए, लास्ट का 1 महीना ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम पहले इतना पढ़ते रहते हैं, इतना पढ़ते रहते हैं, और लास्ट के टाइम पीरियड में आते आते हमारा जैसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आते आते ना हम जो है थक जाते हैं या हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या किया जाए। और यही टाइम पीरियड है अब तो कमर कसने वाला। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कमर को कसा जा सकता है और क्या ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हम ज्यादा तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एरिया के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि उन्होंने नहीं किया है। तो अब बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी जो कि आपको पास होते होते रोकने को चल जाएंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम पीरियड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और हो जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट का 1 महीना जो होता है कुछ नया करने वाला नहीं होता। इस टाइम पीरियड में हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि जो हो गया उसी कोई और अच्छे बेहतर तरीके से पॉलिश करके चलें। मार्क्स क्यों कटते हैं मैम? हमने पेपर तो अच्छे से किया था, बट हमें समझ में नहीं आया कि मार्क्स क्यों कटे, लिख के तो हम सारा आए थे। मार्क्स कट होते हैं बिकॉज योर एग्जाम टेक्निक वाज पुअर। आपको या तो पेपर में लिखने का तरीका समझ में नहीं आया, आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या एरियाज पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चे इस बात के कारण फेल बिल्कुल भी नहीं होते हैं कि उनको टॉपिक एरिया नहीं आता है। वो फेल होते हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है एसीसी के रिगार्डिंगली, बिकॉज एसीसी जो है एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। तो इस टाइम पीरियड पे आपके लिए जरूरत है कि आप स्मार्टली सोचें, थिंक स्मार्टर। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का जब कॉम्बिनेशन बल पड़ता है ना, तभी सक्सेस हमारे दरवाजे पे नॉक करती है। तो देखो, अब इस टाइम पीरियड में आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कुछ मुझे नया करना है, नो। तो आपने सीख लिया, मे बी वाया योर सेल्फ स्टडी, मे बी योर लर्निंग पार्टनर, मे बी विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स और पीयर्स। इस टाइम पीरियड पे हम ये सीखेंगे कि उसको एसीसीए के एग्जाम पैटर्न में अप्लाई कैसे करना है। थ्योरेटिकल एरिया 1 मंथ पहले डन हो जाना चाहिए। 1 मंथ नहीं तो ऑलमोस्ट 25 डेज पहले आपका एरिया जो है कंप्लीट हो। फिर अब बहुत सारे बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स में से सबसे पहली मिस्टेक यही होता है कि अब बहुत सारे बच्चे देखो एसीसीए के साथ साथ कुछ और भी कर रहे होते हैं। तो अब कुछ और कर रहे हैं तो बैलेंस नहीं हो पाया, जिसके कारण कुछ टॉपिक एरियाज रह जाते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम पीरियड में न्यू टॉपिक टच करेगा, या फिर मैम हम तो लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं, हम सारे लेक्चर्स देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो अगर आप लास्ट के टाइम पीरियड में लेक्चर की वीडियो देख रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि आप पास हो जाओगे, ये एसीसी है दोस्त, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, नेटफ्लिक्स नहीं है जिसको देख के आपको याद आ जाए। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि अपने ब्रेन को लास्ट मोमेंट पे ओवर बर्डन नहीं करना है। इसमें प्रोसेसिंग उतनी ही करनी है जितना आप अब रिटेन कर पाएंगे। तो इस टाइम पीरियड पे आपको फिर क्या करना चाहिए, रिवाइज करो वही टॉपिक एरियाज जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको पक्का करो। अपना जो एरिया, ज्यादातर हमें पता है पास्ट पेपर्स हमारे पास होते हैं, तो फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज को और अच्छा करो, बिकॉज हमें पता है कि अब हमारी अप्रोच एग्जाम अप्रोच होने वाली है। तो चेक करो कि क्या एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंगली पैटर्न में होता है, और वो एसीसीए की रूल बुक में है हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंगली कि ये टॉपिक एरिया इतने मार्क्स में एवरेज टेस्ट होता रहा है। अपने आंसर की क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। क्वांटिटी, अगर मैं 40 घंटे हफ्ते का पढ़ रही हूँ बट वो 40 घंटे काम का नहीं है, देन देयर इज नो फायदा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखो,
एक सबसे बड़ा मिस्टेक, मैम हमने ना बुक्स पढ़ लिया, मैम हमने ना क्लास नोट्स पढ़ लिया, तो अब कुछ नया टॉपिक आया नहीं तो हमें लगता है कि हमें टेक्निकल आर्टिकल नहीं पढ़ना है। मैम टेक्निकल आर्टिकल तो वेबसाइट पे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नाउ लेट मी टेल यू माय ओन एग्जांपल। मैंने अपनी एसीसी जर्नी में जितने भी पेपर दिए, उन सभी पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें मैंने सारे, आई रिपीट, सारे टेक्निकल आर्टिकल नहीं पढ़े हो। हमारे टाइम पीरियड में मैंने अपने सारे टेक्निकल आर्टिकल्स को प्रिंट करके सारा वही एक नहीं दो दो बार पढ़ा था। खास करके अगर पेपर हो ऑडिटिंग जैसा, एपीएम जैसा, पीएम जैसा, एसबीएल जैसा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल आर्टिकल्स का बच्चे लॉजिक ये समझते हैं कि कोई न्यू टॉपिक एरिया आया है तो उसी के रिगार्डिंगली टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लिया जाए। पर टेक्निकल आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स। और बहुत बार क्या आता है, उनसे मिलती जुलती एग्जांपल पेपर में टेस्ट की जाती हैं, जो कि अपनी जर्नी में मैंने खुद के एसबीआर के पेपर में देखा है। तो प्लीज गाइस मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग टेक्निकल आर्टिकल। एक टेक्निकल आर्टिकल को पढ़ने में हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं, बट वो 20 मिनट्स का जो डिफरेंस आप देखोगे उस टॉपिक की नॉलेज एरिया में, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मे बी आपको वो टॉपिक एरिया बहुत अच्छे से आता है, मे बी आपके ट्यूटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल टेक्निकल आर्टिकल आपको पढ़ना ही चाहिए। उसको आप दिन की स्टार्टिंग में, ब्रेक टाइम पे, चलते-फिरते कभी या फिर ऑफिस ब्रेक में आप उसको मैनेज करके पढ़ सकते हो। टेक्निकल आर्टिकल आपको क्या एक्सप्लेन करता है? कोर फोकस एरिया, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हो जाती है, एसीसीए की एक्सपेक्टेशन क्या, ये सब कुछ उसमें आता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। चाहे थ्योरेटिकल पेपर हो, चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो, आपको टेक्निकल आर्टिकल जरूर करने हैं। बहुत सारे पेपर में देखा गया है कि रेपिटेटिवली टेक्निकल आर्टिकल्स में से पेपर टेस्ट होता है। नाउ अगला मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं और आपको अवॉइड करनी है अब से आने वाले हर एसीसी एग्जाम में, बच्चे इग्नोर करते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट। मैम एग्जामिनर रिपोर्ट में ना क्वेश्चन दिया हुआ है, पास पेपर हमने कर तो लिया, तो क्या ही नीड है, सजेस्टेड आंसर हमने पढ़ लिया। मैम ये बोरिंग लगता है इतना सारा थ्योरी पढ़ना। एग्जामिनर रिपोर्ट एक्चुअली है क्या, पहले हमें ये समझने की जरूरत है। एग्जामिनर रिपोर्ट है गाइडेंस बाय द एग्जामिनर। वो कौन दे रहा है समझते हैं, क्या है उसमें समझते हैं। देखो आप गाइडेंस लेते हो, मैम एसीसी के पेपर के बारे में ना बता दो, पेपर अटेम्प्ट किया था या मेरे सीनियर ने अटेम्प्ट किया था, पास नहीं हुए, क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है, क्वेश्चन कितना लिखना है, क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, ये बात आपको आपका मेंटर बता रहा है। बट अगर यही बात एसीसीए का जो एग्जामिनर है वो आपको बताए तो? जी हाँ, एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जैक्टली यही होता है। एग्जामिनर आपको गाइड करता है रिगार्डिंग दैट पेपर। तो इसको यूज करने का भी एक वे होता है। प्लेन रीडिंग एग्जामिनर रिपोर्ट इज यूजलेस। तो कैसे पढ़ना है इसको? सबसे पहले हम करेंगे मॉक। जैसे ही हमारा सिलेबस हो जाएगा मॉक करेंगे, या चाहे उसको अटेम्प्ट करके करो सबसे बेस्ट है। अटेम्प्ट करने का आपका प्लान थोड़े दिन बाद है, अभी आप सजेस्टेड आंसर पढ़ रहे हो पास्ट पेपर का, देन उसके बाद उसी पेपर का एग्जामिनर रिपोर्ट उठाओ। फिर एग्जामिनर रिपोर्ट में कमेंट्स पढ़ो कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली क्या बोला है, कि स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की है। चेक करो कि क्या आप भी वैसा ही सोच रहे हो जो कि एग्जामिनर ने स्टूडेंट की मिस्टेक के बारे में हाईलाइट किया है। फिर आप उन पॉइंटर्स को कहीं नोट डाउन करो कि आप जब अगली बार आंसर अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये वाले फैक्टर्स को आपने इग्नोर करना है और ये वाले फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस देना है। देन अटेम्प्ट योर मॉक, चेक द सजेस्टेड आंसर एंड देन चेक द एग्जामिनर रिपोर्ट ऑफ द सेम पेपर। फिर देखो डिफरेंस। ये प्रोसेस मिनिमम 3 बार आपको करना है। आप अपने आंसर में खुद से ही डिफरेंस देखेंगे कि एग्जामिनर की गाइडेंस जब आप अपने आंसर में लिखते हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि एग्जाम टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या एरिया है जो कि एग्जामिनर नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन जो है स्टूडेंट क्या गलत ले रहे हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो मेक श्योर अप्लाई योर कमेंट्स इन द प्रैक्टिस। नाउ मूविंग अहेड। तो अगला मिस्टेक जो बहुत ही सारे स्टूडेंट करते हैं, नॉट यूजिंग एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, और लास्ट 30 days आर वेरी क्रूशियल फॉर दिस।
मैं इस टाइम पे हर एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप सबका सिलेबस या तो 100% हो चुका हो या 85 टू 90% कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आप जितने भी सिलेबस एरिया कर चुके हो, एसीसी की चाहे ब्लैंक वर्कस्पेस लो या फिर उनका कोई मॉक लो, उसको प्रैक्टिस करो एसीसी की प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है क्या? ये एसीसीए का फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है, जिसमें हम रियल एग्जाम सिनारियो को देख सकते हैं। स्क्रीन ऐसी दिखती है, एक्सेल कैसा है, एग्जिबिट कहाँ पर दिखते हैं, टाइमर कहाँ पर चलता है, स्क्रैच पैड का यूज हो गया, हाइलाइटर का यूज हो गया, एंड नेक्स्ट में जाना है, उसको फ्लैग करना है, हर छोटे छोटे एरियाज, कैलकुलेटर कैसे यूज होगा। तो ये अप्रोच अगर डायरेक्टली पेपर में मैं देखूंगी तो मैं डर जाऊंगी या मेरे से मैनेज नहीं होगा, बट अगर यही सब कुछ हमने 3 से 4 बार पहले प्रैक्टिस किया होगा एंड विद इन द टाइम लिमिटेशन सेटल बाय एसीसीए, तब आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होगी, आप स्क्रीन से फेमिलियर हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि ये सारे टूल्स पेपर में अवेलेबल हैं, जिससे कि आपके पास एग्जामिनेशन के टाइम पे कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके लिए नया है, और आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिमम, आई रिपीट, मिनिमम 3 to 4 पेपर्स आपको अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन में पूरा 3 hours 15 minutes टाइम सेट में करने हैं, और ये आपके लास्ट 21 डेज में होना शुरू हो जाना चाहिए। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। नाउ, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म तो प्रैक्टिस कर लिया, बट पास्ट पेपर ने किया, सीधा ब्लैंक वर्क स्पेस में हमने क्वेश्चन किया। अगर आप पास्ट पेपर को अवॉइड कर रहे हो, सिर्फ नोट्स रीडिंग में जा रहे हो, तो आप फिर से अपने रिजल्ट को पास से फेल की तरफ लेके जा रहे हो। पास्ट पेपर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, मार्क्स एलोकेशन चेक करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया बट ये नहीं देखा कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का मार्क्स एलोकेशन क्या था। आप किसी पार्ट में ज्यादा लिख दोगे, आप किसी पार्ट में कम लिख दोगे, जिसके कारण आप जो है अपने अकॉर्डिंगली तो पूरा पेपर करके आए हो बट एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। और ये कैसे बैलेंस होगा? हमारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट और पास्ट पेपर की जुगलबंदी से। तो प्लीज मेक श्योर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अच्छे से पता हो। सजेस्टेड आंसर आई नो थोड़े से लेंथी होते हैं एज कंपेयर टू जितना हम फ्रेम कर सकते हैं, बट उससे हमें आइडिया मिल जाता है और उसी के नीचे ही हमारे पास मार्किंग गाइडलाइन अवेलेबल होती है। तो पास्ट पेपर इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द एग्जाम स्टाइल, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन पे नहीं चलें। अब अगला मिस्टेक, देखिए मिस्टेक्स ना आपस में जुड़ी हुई हैं। हम जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। मैम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, सुबह से लेके शाम हो गई। भैया पेपर में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे या 3.25 घंटे इन प्रोफेशनल लेवल मिलेंगे, तो हमें उतना ही टाइम देखना है। तो जब भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चाहे हम पास्ट पेपर से नहीं, इवन हम एग्जामिनेशन किट से कर रहे हैं, स्टडी हब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना है, यही बात को कंसीडर करके चलना है कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम मुझे पेपर में लगाना है, वही टाइम पीरियड मुझे अपनी प्रैक्टिसिंग अप्रोच में ही लेके चलना है। तो वही आप कंसीडर करके चलो। देन उसके बाद अपने मॉक को टाइमर के साथ करके चलो। लर्न करो कहाँ पर आप पीछे छूट रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर 3 नहीं 4 घंटे में हो रहा है, attempt again, then work on your speed. Maybe you are writing over, maybe you are investing time in reading the requirement, तो अपना रीडिंग वाले टाइम के ऊपर फोकस करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको कंसेप्ट नहीं याद आ रहे हैं, तो फिर अपने कंसेप्ट्स के ऊपर वर्क करो। तो प्लीज इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, और वो कब पॉसिबल हो पाएगी, अगर हम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर सब लोग करते हैं, मैम ACCA मींस अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, मींस ये अकाउंटिंग फाइनेंस क्वालिफिकेशन है, तो हमें प्रैक्टिकल करना है, तो थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, हमने हल्का सा नोट्स में देख लिया। देखो ACCA में ना थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आप न्यूमेरिक्स पे फोकस कीजिए, बट न्यूमेरिक्स के साथ साथ थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया, नीचे का पार्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेंगे और कर लेंगे। नो, एक्सप्लेनेशन को समझो, डेफिनेशन को समझो, उनके पीछे का लॉजिक समझो, रिलेशन समझो, इंटरप्रिटेशन समझो। अगर रेशियो का भी क्वेश्चन है तो रेशियो कैलकुलेट कर दिया, दैट इज नॉट इनफ।
उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की लिंकेज, व्हाई दैट रेशियो इज इंक्रीजिंग, व्हाई रेशियो इज डिक्रीजिंग, क्या फैक्टर हैं जो कि उससे लिंक्ड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स का हमें खास करके ध्यान रखना है। करेक्ट अप्रोच क्या है? एसीसी इज नॉट अबाउट नंबर्स। मुझे थ्योरी का भी ध्यान रखना है, मुझे लाइक आंसर्स के एक्सप्लेनेशन का भी ध्यान रखना है, थ्योरी को सिनेरियो से लिंक करना है। प्लेन थ्योरी लिख दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आप उस थ्योरी को सिनेरियो में कैसे अप्लाई करते हो ये मैटर करेगा। नाउ नेक्स्ट एरिया, और ये तो ऐसा ब्लंडर है, बहुत सारे बच्चों ने पास में किए और फिर बाद में जब एग्जाम उनके सामने आता है, मैम ये क्या हो गया? तो अब देखो, पास्ट पेपर उठाया बच्चों ने, लास्ट में टाइम पीरियड कम है और वो क्या करते हैं, मैम पिछली बार इस टॉपिक में आया था तो इस बार अलग आएगा। ये एसीसी है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इट विल कम विद सरप्राइजेस, एवरी टाइम इट विल कम विद सरप्राइजेस। तो प्लीज डोंट गो विद प्रिडिक्शन, टॉपिक आएगा या नहीं आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। एसीसीए में बहुत सारे सेट भी होते हैं, टाइम स्लॉट्स भी होते हैं, तो प्लीज डोंट गो विद गेस वर्क, डोंट गो विद सिलेक्टिव स्टडी, डू एवरीथिंग। इतना सारा टाइम पीरियड सिर्फ गेस वर्क में मत लगाओ। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा एग्जामिनेशन में ही बोला गया है, बुक्स में ही बोला गया है कि ये वाला टॉपिक एरिया इस सेक्शन में टेस्ट होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसी को बेस लेके सिर्फ वही कर लोगे कि इतना पैटर्न है, ये फिक्स पैटर्न है, यही आएगा। एनीथिंग कुड बी टेस्टेड। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग अ बैलेंस प्रिपरेशन, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। प्रिडिक्शन होगा तो आपके फेलियर होने के चांसेस भी ज्यादा है। नाउ हम जो है रिवीजन तो कर लेते हैं, मैंने 4 बार थ्योरी पढ़ लिया बट थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं किया, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। थ्योरी करो, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करो, दैट हाउ यू विल बी अप्लाइंग द होल थ्योरी इन द सिनेरियो। मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द एरिया कि वो कैसे टेस्ट हो सकता है। आपको सिनेरियो की नॉलेज है, आपको ऑडिट का क्वेश्चन पता है, ऑडिट रिस्क क्या है, बट आपको ये नहीं पता रिस्क का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा, आपको ये नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसा होगा, आपको ये नहीं पता कि उसका अकाउंट से लिंक है। आपको कोई टैक्स का कंसेप्ट पता है बट उसको ये नहीं पता कि केस सिनेरियो में आप कैसे अप्लाई करेंगे। आपको कॉस्टिंग का सीवीबी भी तो पता है बट आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में कैसे लिंक करेंगे। तो दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर, हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे? विद मोर प्रैक्टिस। अपने क्वेश्चन को देखो, आंसर को देखो, रिव्यू करो, अटेम्प्ट करो एंड देखो कि क्या आप राइट अप्रोच में जा रहे हो, कि आप सिनेरियो से लिंकेज कर रहे हो, बिकॉज एसीसीए में केस का बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। आंसर को लिखो और सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि आपको रिव्यू करना है और कराना है कि कहां पर गलती हुई। हम आंसर लिख तो देते हैं बट हम रिव्यू नहीं कराते। ना, बीइंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एसीसीए में एक खास बात है, वो ये है कि एसीसीए के प्रोफेशनल लेवल पेपर्स में प्रोफेशनल मार्क्स हैं। स्टूडेंट आंसर की तो प्रिपरेशन करते हैं बट वो ये इग्नोर कर देते हैं दैट वी हैव प्रोफेशनल मार्क्स। तो 20 मार्क्स का प्रोफेशनल मार्क्स जो कि फ्री का मार्क्स हो सकता है, हम उसको अवॉइड कर देते हैं। हम प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान नहीं रखते, हम हेडिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ बना देते हैं, या फिर हमारी राइटिंग टोन, या फिर हम ये नहीं ध्यान में देते हैं कि किसको आंसर लिखना है, एड्रेसी कौन है, क्या फॉर्मेट बोला गया है, जिसके कारण फ्री के मार्क्स हमारे चले जाते हैं। तो करेक्ट अप्रोच क्या है? हेडिंग्स जहां पर जरूरत है करो, बुलेट्स पॉइंट जहां पर पॉसिबल या फिर आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है करो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखो जिससे कि वो विजुअली अपीलिंग लगेगा। रोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को आप साथ साथ एड्रेस करो, अगर 3 रिक्वायरमेंट है तो 3 रिक्वायरमेंट को सेपरेटली एड्रेस करो, एक ही इकट्ठे पैराग्राफ में मत करो। एंड और जैसे कीवर्ड्स का ध्यान रखो जिसके कारण हम एक पार्ट का तो आंसर दे देते हैं बट दूसरे पार्ट का आंसर नहीं देते हैं। मेक श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग एज अ स्टूडेंट, आप ऐसे लिखो कि आप एक प्रोफेशनल हो। बहुत सारे पेपर्स में क्या होता है, आपको रिपोर्ट लिखने को बोला जाता है, आपको ईमेल लिखने को बोला जाता है, तो अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है देन राइट लाइक दैट। आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इस बात को हम इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण फिर से हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। नाउ ये मिस्टेक होती है, लास्ट डेज में होती है बट आपको अवॉइड करनी है। देखो हमारे हाथ में तो नहीं है बट उसके लिए हम अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, दैट डोंट पैनिक, डोंट कंपेयर। स्ट्रेस होता है, आई डू अंडरस्टैंड, बट कंपैरिजन अच्छे के लिए करो, बट उस कंपैरिजन को अपने पे हावी मत होने दो।
कि दूसरे फ्रेंड का हो गया, इतना हो गया, मेरा पीछे रह गया। नो, डोंट डू कंपैरिजन। वो अपने पेस पे पढ़ रहे हैं, आप अपने पेस पे पढ़ रहे हो। तो डोंट डू कंपैरिजन। पैनिक होने से आता हुआ पेपर भी चला जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है। अप्रोच क्या होनी चाहिए? अपने प्लानर पे फिक्स रहो, चेक नहीं करना कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है। जो आपको अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली सारे सिलेबस कंप्लीट कराते हुए दिखाता है, वो करो। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, काम डाउन, बिकॉज़ इफ यू आर नॉट वर्किंग विद काम माइंड, आपका पेपर जो है, आपका स्ट्रेस दिखाएगा और वो अच्छा पेपर निकल के नहीं आएगा। तो ये कुछ की मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है लास्ट डेज़ में, और ये सब कुछ फॉलो करके बहुत इजीली हम एसीसीए का पेपर जो है क्लियर कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द राइट अप्रोच, यूज एसीसीए रिसोर्सेज, अपना पेपर इवेलुएट करा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रख रहे हो, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके हम जो है एसीसी एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखो, नॉलेज की कमी अलग बात है, बट अगर हम ये मिस्टेक्स जो है अवॉइड कर लें, हम अपने एसीसी जर्नी के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन हमें रखना है, एंड बी काम, बी कंसिस्टेंट। तो गाइस, आई होप आप ये सारी जो गाइडेंस है इनको फॉलो करोगे अपने आने वाले एसएससी एग्जाम में। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।